एक वर्ष इस सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने दो प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व दो तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। कृषि उत्पादक क्षमता हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादक के साथ साथ हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी बड़ी भूमिका देख रहे हैं और उसके आधार पर जो अभी 9% दूध उत्पादन क्षमता देश के अंदर कंट्रीब्यूशन में हमारी है, हम 5 साल में इसको 20% तक ले जाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में लगभग हमारी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है, वो हमारी सभी दूध से बने हुए उत्पाद और उत्पाद से किसानों को ठीक से आय मिले, और हमने भी निर्णय किया कि दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस प्रारंभ करेगी, अर्थात किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी उनकी अपनी आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के काम भी बहुत सारे चालू किए हैं, साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने काम किया है। हमारे 2005-4 के पहले हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 5 मेडिकल कॉलेज की तुलना में हमारे पास 2023-24 तक आज की स्थिति में हमने, मेरे आने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज चालू हुए, उसके पहले के और बाद के मिलाकर के आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने मध्य प्रदेश में हुए हैं। लेकिन ये 1 साल के अंदर हमारे 14 मेडिकल कॉलेज PPP पे और 8 हमारे निर्माणाधीन हैं, अर्थात अब 1.25 से 1.5 साल के अंदर लगभग हम 50 मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ राज्य में लाएंगे। ये सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले हमारे मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसी प्रकार से 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी साल हमने खोलने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर के चिकित्सा की सभी विधाओं में लगातार प्रोत्साहन देने के कारण से 55 एक्सीलेंस कॉलेज भी हमने अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खोले गए, जहां पहली बार अपने कॉलेजों के अंदर सभी प्रकार की शिक्षा में प्रोत्साहन देते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बस से आने जाने की सुविधा ये अपनी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। हमने उम्मीद की है कि जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काल के प्रवाह में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, मजदूरों को अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हुकूमचंद मिल का 30 साल से उनके हक का पैसा मजदूरों का 7,000 मजदूरों का पेंडिंग था। हमने त्वरित गति से निराकरण करते हुए नीतिगत निर्णय लिया कि मजदूरों का भुगतान सरकार करेगी, बदले में मिल या बाकी चीज़ों की लैंड सरकार रख लेगी। इसके बलबूते पर हुकूमचंद मिल के आधार पर हमने 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की धनराशि का भुगतान यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया गया, जो एक बड़ा अपने आप में यह उस संकल्प की तरफ ले जाता है जो निवेशक और श्रमिक दोनों के साथ सरकार खड़ी है। श्रमिक को भी हम अधूरे में नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से जो भविष्य में हमारे पे भरोसा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है, काल के प्रवाह में लंबे समय तक चलाने के बाद टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो भी हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में हमने जिस प्रकार से और भी कई काम किए, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चलाए। हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने एक नए एयरपोर्ट का लोकार्पण रीवा एयरपोर्ट के नाते से किया है। एविएशन की दिशा में हमने बहुत बड़े काम अलग अलग प्रकार से किए हैं। उसी के सिलसिले में हमारे अपने रीजनल एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, जिसके आधार पर टूरिज्म को लेकर के सिंगरौली, भोपाल, रीवा, सतना ऐसे कई छोटे सेक्टर में भी हमने अपनी लोकल हवाई सेवा भी उपलब्ध कराई, जो हवाई यातायात के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। हमने प्रयास किया है कि हमारे
एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से आयुष्मान योजना के आधार पर बीमार या डॉक्टर और कलेक्टर की दोनों की सलाह पर उसको और उन्नत हॉस्पिटल तक पहुंचाना होगा, तो एयर लिफ्ट के माध्यम से हम उसकी जान बचाने में उसके आयुष्मान कार्ड के आधार पर ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसका हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसी बहुत सारी योजना में काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे हमने लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बातें कही है। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, जैसे हमारे यहाँ कुलपतियों के नाम आमतौर पर कुलगुरु पे हमने किया है। ये हमारे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लागू किया हुआ है पहले से। हमारे यहाँ कुलपति कुलगुरु कहाए जाएंगे, ये बीते साल ही हमने निर्णय किया है। ऐसे हेल्थ के सेक्टर में हमने निर्णय किया है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, दो अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा ये अनावश्यक है, इससे खर्चा भी बढ़ता है और सुविधा में भी असंगत होती व्यवस्था, इसलिए दोनों मंत्रालयों को एक करके हमने एक ही मंत्री को ये दोनों काम दिए हैं। पशुपालन के साथ साथ हमने जनहितैषी भी कई सारे निर्णय किए कि अब हमारे यहाँ पर आमतौर पर बीमारों को लेकर के आने के लिए एम्बुलेंस होती है, और किसी कारण से किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई काय से ले जाता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि सभी हॉस्पिटल में सब वाहन दे करके, जो जहाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा राज्य बड़ा है, तो हर व्यक्ति को संवेदनशीलता के आधार पर उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार सब वाहन देने की तरफ आगे बढ़ी। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी रानी दुर्गावती जी का 500 जन्म शताब्दी वर्ष चला रहा है, इसलिए उनके पहली राजधानी गढ़मंडला की राजधानी जबलपुर में थी, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। एक और उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी, वहाँ भी हमने कैबिनेट की है। साथ ही साथ कोदो कुटकी पे हमारी तरफ से 1000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता है, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया है। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ में माँ के नाम, इस अभियान के लिए भी हमने काम चलाया। पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए भी जल गंगा अभियान हमने चलाया है। हमारे यहाँ पर आमतौर पर आज़ादी के पहले जो पुलिस बैंड थे, जिसके आधार पर हमारी अपनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की सभी परेड अच्छी गरिमा के साथ होती थी। काल के प्रभाव में धीरे धीरे करके वो बैंड के लोग रिटायर होते गए और पद समाप्त होते गए। हमने निर्णय किया कि वो 55 ही जिलों में पुनः पुलिस बैंड का अपना प्रबंधन किया जाए, और उसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। इसी के साथ लगभग 1 लाख नई भर्ती के आधार पर हमने जो निर्णय किए थे, उसके बड़े पैमाने पर हमारी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट उन तक पहुंचा दी है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहली बार हमारे राज्य ने 35% पद अपनी बहनों की नियुक्तियों के लिए, ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया माननीय मोदी जी के इसी भाव के आधार पर कि हमारी शासन में भागीदारी दोनों की बराबरी से होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे कामों को लेकर के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कई अलग, जैसे उदाहरण के लिए खजुराहो फेस्टिवल हमारा होता था, उसमें 1484 कथक नृत्यों के साथ में उनका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गिनीज बुक में। ताल दरबार जो तानसेन की नगरी है, वहाँ हमारा उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हमारे सभी प्रकार के त्यौहार मिलजुल कर मनाने की परंपरा प्रारंभ की, तो मकर संक्रांति से लगाकर जन्माष्टमी तक, और जन्माष्टमी से लग गोवर्धन पूजा तक सभी त्यौहार को जनता के साथ मिलकर मनाने की परंपरा, क्योंकि आमतौर पर हमारा समाज तो मनाता था लेकिन सरकार दूर रहती थी, लेकिन सरकार की सहभागिता बढ़ना चाहिए, इसलिए सारे त्यौहार को मिलजुल कर मनाने की परंपरा चालू की। कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा प्रयागराज के बाद सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन होने वाला है। ऐसे में सिंहस्थ की दृष्टि से हमारी पुरानी तुलना में संख्या भी बढ़ेगी और प्रबंधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए आवागमन की पर्याप्त सड़कें बनाने के साथ साथ जल की राशि भी पर्याप्त उपलब्ध है। और साथ ही साथ जैसे हमारी लोग स्नान करने आते हैं शिप्रा जी में,
लेकिन छिपरा जी हमारे यहाँ कोई जल का बड़ा स्रोत नहीं है, कोई हिमालय हो या ग्लेशियर हो कि उसका जल राशि आ जाए। तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने पिछले 80 में हम गंभीर नदी से स्नान करा रहे थे, बाद में नर्मदा जी को जोड़कर जल राशि का प्रबंधन कर रहे हैं। इस बार हमने प्रबंधन किया कि वर्षा के जल का अंदर छिपरा जी का ही जल का संग्रहण हम सिलारखड़ी तालाब में कर लेंगे और उस पानी से ही, उस जल से ही हम अपने पूरे साल छिपरा जी के किनारों पर छिपरा जी का ही जल देंगे। तो एक तरह से जो मन की भावना रहती है, लोग छिपरा में स्नान करने आते हैं तो उसी नदी का जल मिलेगा, पवित्र नदी का, ताकि ये मन की भावना का संतोष भी रहे और ये माननीय मोदी जी के उस भाव का भी संकल्प की पूर्ति करता है जो बूंद बूंद से हम अपने जल ही जीवन है इस भाव को रेखांकित करने का प्रयास किया।